दो दिल दो जहां। भाग 3। जब दिलों में दूरी आई। कई हफ्तों तक अद्वैत और काव्या की दोस्ती में एक अलग ही चमक थी। कॉलेज की गलियों से लेकर कैंटीन की चाय तक हर जगह जैसे उनकी अपनी कहानी चल रही थी। लेकिन जैसे ही सेमेस्टर खत्म होने को आया, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी बदलने लगी। काव्या को अचानक एक पारिवारिक वजह से केरल वापस जाना पड़ा, 2 हफ्तों के लिए। जाते समय उसने अद्वैत से कहा, बस 2 हफ्ते हैं यार, पता भी नहीं चलेगा। तुम अपनी शायरी लिखते रहना। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो ऐसा पहली बार महसूस कर रहा था, किसी के जाने का इतना असर। शुरुआत में दोनों रोज बात करते रहे, कॉल्स, मैसेज, वीडियो चैट। लेकिन धीरे धीरे बातों की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी। काव्या के घर के माहौल में जिम्मेदारियां थीं, रिश्तेदारों की बातें थीं, और सबसे ऊपर उसकी माँ की चिंता। दिल्ली में कोई लड़का दोस्त बना है क्या? काव्या ने बस मुस्कुराकर टाल दिया। लेकिन माँ की नजरों में सवाल थे। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अकेलेपन से जूझ रहा था। लाइब्रेरी अब वैसी नहीं लगती थी। उसकी कविताएं भी अधूरी लगने लगी थीं। हर नोटिफिकेशन पर उसकी नजर जाती थी, पर बहुत बार स्क्रीन खाली ही रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये सिर्फ दूरी है या कोई और वजह। 2 हफ्ते बीते, फिर 3, फिर 4। काव्या वापस आई तो कॉलेज वही था, क्लास वही थे। लेकिन उनके बीच कुछ बदल चुका था। अब बात कम होती थी। मुलाकातें टलने लगी थीं। कभी अद्वैत इंतजार करता, कभी काव्या। एक दिन अद्वैत ने हिम्मत करके पूछा, सब ठीक है न? काव्या ने धीमी आवाज में कहा, शायद हम थोड़ा बदल गए हैं, या फिर वक्त बदल गया है। उस दिन बारिश हुई थी, वैसी ही जैसी अद्वैत की कविताओं में होती थी। लेकिन पहली बार वो बारिश भी उदास लगी।